ओके जी, लेडीज एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। आपको खुशामदीद एक दफा फिर से कहते हैं। एक लंबा ब्रेक था बिकॉज डेफिनेटली पोलिंग खत्म हो चुकी है और नताइज के आने का सिलसिला शुरू हो गया। और जिस तरह से हम खबरें देख रहे थे उसी यकसुही के साथ, उसी पैशन के साथ मैं भी इस्लामाबाद स्टूडियो से ये खबरें देख रही थी, जो न्यू टेलीविजन को, न्यू न्यूज़ को खसूसी तौर पर जो ये गैर हतमी गैर सरकारी नताइज कुछ पोलिंग स्टेशन के मिले हैं, जहां पर अभी तक तो ये लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 200-300 वोटों से पहले नंबर पर है, आजाद उम्मीदवार दूसरे नंबर पर है। एनीवेज लेट्स सी। ये तो अभी 1 या 2 पोलिंग स्टेशन के नताइज थे, अभी बहुत से पोलिंग स्टेशन हैं जिनके नताइज ने आना है। अफनानुल्लाह खान साहब PMLN से, बैरिस्टर आमिर हसन साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरे साथ बने हुए हैं, लेकिन मैं बड़ी बेचैन हो रही थी कि मैं वहां पर किसी वॉइस से कनेक्ट करूं। सलमान हैदर साहब हमारे सीनियर एंकर पर्सन हैं, मेरे बड़े पुराने कॉलीग भी हैं, यहाँ पर भी मेरे बड़े जबरदस्त किस्म के कॉलीग हैं और मेरे बाद गिलगित बल्तिस्तान में उन्होंने वहां की एक्टिविटीज को कैरी भी किया और बड़े जबरदस्त तरीके से अपनी ड्यूटीज को सर अंजाम दे रहे हैं। सलमान, अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है? बताइए, मुझे ये पता चला है कि आप किसी खवातीन के पोलिंग स्टेशन में हैं और मुझे बड़ी खुशी हुई देखकर कि जी खवातीन भी धराधर आ रही हैं वोट डालने के लिए। क्या तफसीलात है, जरा बताइए। बिल्कुल फिनिश में खवातीन के ही पोलिंग स्टेशन पे मौजूद हूँ। मैंने कहा जब से हमने सुना ना कि इलेक्शन के दौरान कोई एक्सक्यूजेस क्रिएट होते तो शायद खवातीन की तरफ से मुझे ऐसा लगा शायद ज़्यादा होते हैं। ना ये इतनी पुरसकून खवातीन, इतने विजिलेंट वे में ना सिर्फ ये सारा पोलिंग का प्रोसेस कंप्लीट हुआ और इस वक्त हम मौजूद तो डब्बा तक हमारे सामने खोला गया और जितनी भी सियासी जमातों के रिप्रेजेंटेटिव इधर थे, कैंडिडेट्स के रिप्रेजेंटेटिव थे, उनकी इन्होंने बाकायदा सेटिस्फेक्शन भी कराई है। तो ये काउंटिंग हो रही है, मैं इनके साथ ही बैठता हूँ ताकि आप बीनिश उधर से एक खातून खवातीन के पोलिंग स्टेशन को कवर कर रही है इस्लामाबाद से बैठ के। तो इस वक्त काउंट फॉर है, मैं ये तो नहीं कह सकता कि कौन जीत रहा है कौन हारा है, लेकिन जितने प्योरीफाइड वे में मैंने इस पोलिंग स्टेशन के अंदर पोलिंग होते देखी है, जितने सेटिस्फैक्ट्री वे में देखी है, मैं इन पोलिंग ऑफिसर्स की बात कर लूँ, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की बात कर लूँ, ये तमाम हुज्जतें साथ साथ तमाम कर रहे थे। जितने भी पोलिंग एजेंट्स थे उनके पास आते थे कि जी अब 5 बजने में 2 मिनट हैं, 2 मिनट तक गुंजाइश है, किसी वोटर को आपने इन करना है, अंदर लेके आना है, स्कूल की प्रेमिसेस में तो वोट कास्ट कर सकता है, अदरवाइज वो नहीं कर सकेगा, क्या आप मेरे साथ एग्रीड हैं? वो तमाम पोलिंग एजेंट्स जो थी वो बाकायदा कहती थी हम एग्रीड हैं। इसी तरह डब्बा खोलते हुए टोटल 5 सीलें थी, एक एक सील का जो सीरियल नंबर है सबके साथ क्रॉस चेक किया गया, फिर उसको कट किया गया, फिर 4 सील जब कट कर दी फिर मिडिल की जो एक सील थी उसको कट किया गया और कट करते हुए वो भी उन्हें क्रॉस चेक किया गया कि ये नंबर मुझे सलमान ये शुरू हो चुका है कि आपको अंदर जाने में, रिपोर्टिंग करने में किसी किस्म की दिक्कत का सामना तो नहीं मिला और क्या आप इन लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे हैं? बिनिश, मैंने इनसे पूछ लिया, ये कह रही हैं कि मैं इन्हें डिस्टर्ब नहीं कर रहा और रुकावट की बात कर रही हैं। मैं नहीं समझता कि इतना फेयर एंड फ्री इलेक्शन का प्रोसेस मैंने जिंदगी में कभी देखा हो। अच्छा, मेरे साथ ही रहे, मुझे आपसे और बात करनी है, मुझे आपसे और बात करनी है। ये जो आपने आखिरी लाइन दी है ना, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ये कैच लाइन होती है हर इंतखाब की। प्रोसेस, हाँ, प्रोसेस। ऑल राइट, मेरे साथ रहिए। अफनान साहब, आप ये सुन रहे हैं, ये सलमान आपको बिल्कुल नेकेड आई से वहां पर मौजूद है, हमें वहां की तफसीलात बता रहे हैं। बैरिस्टर साहब, आई एम श्योर आपने भी सुना होगा कि सलमान हैदर क्या कह रहे हैं, वो मेरे साथ बने में हैं। आप उनसे कोई सवाल करना चाहेंगे आप कर सकते हैं, बिकॉज वो इस टाइम पर आखिरी 2-3 दिन वो ग्राउंड पर रहे हैं, आखिरी इलेक्शन कैंपेन की जो घड़ियां हैं और अब पोलिंग का भी अमल देख रहे हैं। मैं पहले अफनान से पॉइंट ऑफ व्यू लूंगी, फिर बैरिस्टर साहब आपके पास आऊंगी। जी अफनान साहब, अब तो आपको सुकून है ना कि फ्री एंड फेयर प्रोसेस हुआ है और हो रहा है? देखें, ये जो आपके बंदे रिपोर्ट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि, और जो नज़र भी आ रहा है कैमरे की आंख से, कि ख़वातीन जो है वो बैठी हुई हैं और वोट काउंट चल रहा है और तमाम जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनको सेटिस्फाई किया जा रहा है। और जब इस पोलिंग स्टेशन का रिज़ल्ट आएगा तो वो फॉर्म 45 के ऊपर सिग्नेटरी होंगे कि जी हम साइन कर रहे हैं कि इस पोलिंग स्टेशन में मुस्लिम लीग नून का कैंडिडेट जो है उसको इतने वोट पड़े। तो फिर हम कैसे नहीं मानेंगे इलेक्शन का रिजल्ट? हम मानेंगे इलेक्शन का रिजल्ट, लेकिन अच्छा होता जो ये इधर आज दिखाया जा रहा है, ये 25 जुलाई 2018 को भी किया जाता और अच्छा, इस मुल्क के इलेक्शन अगर आप हार गए, खुदा ना खास्ता, मैं देखिए हम मानेंगे नहीं तो आप क्या करेंगे? नहीं, हम मानेंगे। देखिए, अगर हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन में हार गए तो हम जमहूरी लोग हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि भाई हम हार ही नहीं सकते, ये तो कभी भी नहीं हो सकता कि हम हमेशा ही जीतते रहे, तो हम मानेंगे। लेकिन आप एक बात देखें, कुछ बातें आप ध्यान में रखें कि ये ठीक है ऑन द डे पोलिंग अगर ठीक हुई है, लेकिन प्री पोलिंग जो मैंने अपनी पिछले आपको बातों में गिनवाई है वो अपनी बातें अपनी जगह पे स्टैंड करती हैं। जहाँ पे लोगों को तोड़ा गया, जहाँ पे क्या कहते हैं एक इलेक्टेड गवर्नमेंट का टाइम टेन्योर खत्म होने से पहले उनको रिमूव किया गया, नए CM लाने के लिए उनसे कंसल्टेशन जो आईनी रिक्वायरमेंट थी वो नहीं की गई, फिर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स रोके गए, फिर हमारे लोगों को थ्रेटन किया गया कि जी आप इस पार्टी में जाएं उस पार्टी में जाएं। ये सारी चीज़ें
होने के बाद अगर ऑन द डे पोलिंग जो है सही होती है तो ठीक है, ये इंप्रूवमेंट जरूर है, लेकिन ये कम्प्लीटली फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो मैं इसको फिर भी काउंट नहीं करूंगा। सलमान, मुझे ये बताइएगा, मैं आ रही हूँ बैरिस्टर साहब आपके पास भी, जरा एक छोटी सी बात और मैं सलमान साहब से कर लूँ अगर आप इजाजत दें। सलमान, सर्दी ने, बारिश ने, बर्फबारी ने कुछ इलाकों में रुकावट तो नहीं डाली वोटर टर्नआउट में? अच्छा बिनिश, मेरी तरह आपने भी पाकिस्तान के बेशतर इलेक्शंस कवर किए, चाहे GB हो, आज़ाद कश्मीर हो और पाकिस्तान के दीगर अजला के। शदीद मौसम है, दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात पर है, पहाड़ों पर शदीद बर्फबारी हो रही है, ब्रीज है, यख हवा है, और मैं सुबह 6:30 बजे से पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद हूँ। आप यकीन जाने 8 बजे भी मासूम बच्चों के साथ खवातीन आई हैं कि यार हम ये प्रोसेस कंप्लीट कर लें, उसके बाद घर में नाश्ते वाश्ते का बंदोबस्त कर लेंगे। और जहां तक कहा जाता है कि इस इलाके में कुछ ऐसा है कि शायद औरतों को वोट कास्ट करने नहीं दिया जाता, गलत। मैंने खुद देखा, इतनी शदीद सर्दी में बाप अपनी बेटियों के साथ आए हैं, शौहर अपनी बीवियों के साथ आए हैं, और इसी तरह भाई अपनी बहनों को लेके आए हैं। और मैं तो मजा आ गया इस इलेक्शन को कवर करते। मुझे इतना मजा कहीं नहीं आया जितना इस इलेक्शन को कवर करते हुए मुझे इधर आया है। हर एक की पार्टिसिपेशन, एनर्जी लेवल, कोई सर्दी इन पे असर नहीं करती। अच्छा, आपने नाश्ता किया? मैंने कहा बिरयानी की प्लेट तो नहीं का, या कीमे वाले नान वाला मामला तो नहीं है। अच्छा, आपने यहाँ पे नाश्ता किया, खाना खाया, कीमे वाला नान तो वहाँ पे नहीं मिल रहा होगा, लेकिन आपने वहाँ पे खाना वाना तो खाया ना? अफसोस, पंजाब में मजा ये आता है बिरयानी और कीमे वाला नान मिल जाता है, इधर ममतू भी नहीं किसी ने मुझे खिलाया। ओहो हो। चले कोई नहीं, आप ब्रेक लें, मैं पीपल्स पार्टी के पास जा रही हूँ, और जाएं और जाकर के नियो के खर्चे से आप ममतू खाएं और एंजॉय करें, क्योंकि इंतखाबात के नताइज आने का सिलसिला शुरू हो गया है और अब आपका काम मजीद डबल होने वाला है, क्योंकि आपको मुझे पोलिंग स्टेशन से रिजल्ट्स भी बताने हैं। अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सलमान, खाना खाइए, अपने आप को वार्म रखिए। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, हाँ जी, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आप तो मुझे कह रहे थे पिछले हिस्से में 2/3 मेजॉरिटी आपको मिलने वाली है, एक्सेट्रा, अगर कुछ ऐसा नहीं होता, आप नहीं जीतते, वोट्स आपकी तवक्कुआत से, आपकी असेसमेंट से आपको कम मिलते हैं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या लाहे अमल होगा? आप फिर भी इंतखाबात को, नताइज को मानेंगे और जिस तरह जो भी हुकूमत बना रहा है पीपल्स पार्टी के अलावा आप उसको बनाने देंगे? देखिए, पीपल्स पार्टी ने इंतखाबी नताइज पे उसे एतराज़ भी हो तो उन्हें मानना ज़रूर है और असम्बली के अंदर मौजूद रही है। ये हमारा रवैया रहा है 88, 90 और आज तक 2018 तक की असम्बली में। लेकिन बहरहाल आपके नुमाइंदों को मैं सबको, जितने भी आपके नुमाइंदे हैं, दूसरे चैनल्स के नुमाइंदे हैं, सहाफ़ी हैं जो अपनी ड्यूटीज़ दे रहे हैं, मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। लेकिन बहरहाल वो फ़र्द की सूरत में वहाँ पर मौजूद हैं, 3-4 आपके नुमाइंदे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। वहाँ पे फाफन के नुमाइंदे हैं, ह्यूमन राइट्स के नुमाइंदे हैं, 600 नुमाइंदे हैं सबसे ज़्यादा फाफन के, और वो एक गैर जानिबदार इदारा है। और अगर उन्हें वोट की काउंटिंग के प्रोसेस के दौरान बिठाया नहीं जाता, बाहर निकाला जाता है, तो सवालात तो उठेंगे। अगर ह्यूमन राइट्स वाले वहाँ पे काउंटिंग में बैठ नहीं सकते तो सवालात तो उठेंगे। आपके रिपोर्टर्स तो वही रिपोर्ट करेंगे जो बाहर नज़र आ रहा है, और धांधली बाहर तो नहीं की जाती, वो आपकी कैमरे के आंख के सामने तो नहीं की जाएगी। और आप भी जानते हैं, मैं 2 दफ़ा कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ चुका हूँ, यहाँ पे जो धांधलियों के तरीके होते हैं वो तो जाली बूथ बनाए जाते हैं जहाँ पे ये काम होता है। RTS सिस्टम कैसे बैठा आपने भी देखा, उससे पहले कैसे जब इमरान खान साहब कहते थे धांधली हुई, ज़्यादा मसाला लग गया, वो कैसे लगा। तो ये सारी चीज़ें कैमरे के सामने तो नहीं होती, और जो हम बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर ये फेस करते रहे हैं। लेकिन हम फिर उम्मीद रखते हैं कि ये सेंसिटिव एरिया है हमारी मीशत के लिए, CPAC के लिए, यहाँ पे कोई ऐसा घिनौना खेल नहीं खेला जाएगा। कल हमारे जो हमारे सेंसिटिव इदारे हैं उनकी तरफ से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भारत यहाँ पे जो कुछ करना चाह रहा है, उसके जो खराबियाँ पैदा करना चाह रहा है, मैं नहीं समझता कि यहाँ पे आपको कोई और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट करनी है, कोई आपने इलेक्शन मैनिपुलेट करने हैं, अवाम की राय पे डाका डालना है। तो बहुत सारी चीज़ों पे हमें खुद समझना है। और मेरा जो दावा है वो सियासी जो हमारी तहरीक है, जो हमने 1 महीना वहां पे, वाहिद पॉलिटिकल लीडर बिलावल भुट्टो हैं, 1 महीना हर हल्के में हर वोटर तक गए हैं, लाखों वोटरों ने शिरकत की है। ये नहीं है कि यहां से कोई लाहौर से गाड़ियां चली गई, कराची से चली गई या इस्लामाबाद से चली गई, वहां पे तो जाना रसाई बड़ी मुश्किल है।
तो जिन लोगों ने जलसों के अंदर लाखों की तादाद में एक महीने के अंदर शिरकत की है वो वोटर थे, और अगर वो वोटर थे तो उनके फैसले का जो जलसे में आ जाता है तो वो वोट क्यों नहीं आपको करेगा। और ये चीजें अब आपके सामने हैं। उसके मद्दे मुकाबले आपने दूसरों की भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज देखी हैं, तो मैं नहीं समझता इसी पे एग्जिट पोल होता है, इसी पे तजिया निगार अपनी राय का इजहार करते हैं, कैंपेन को देख के, जलसों को देख के, अवाम के जोशो खरोश को देख के, और बीनिश आप देख चुकी हैं जीबी में। लेकिन सर आप तो ये बात समझते हैं, हम भी ये बात समझते हैं कि जलसों की स्ट्रेंथ से, मैं आपसे क्रेडिट नहीं ले रही, मैं उसको लेना, आई डोंट वांट टू टेक इट अवे, आई नो कि बिलावल ने बहुत जबरदस्त, बहुत एग्रेसिव कैंपेन किया, मैं बार बार उसकी तारीफ कर रही हूं, लेकिन इसके बावजूद अच्छे जलसे करना, अच्छी कैंपेन करना, इस चीज की गारंटी थोड़ी होती है कि आप इंतखाब भी जीत जाएंगे और 2/3 मेजोरिटी ही आपको मिलेगी। परफॉर्मेंस भी कोई चीज होती है, इलेक्टेबल्स भी कोई चीज होते हैं, नहीं कि नहीं, हाँ कि नहीं? अच्छा, क्या होते हैं आप मुझे बता दें। आप एक सीनियर तजिया निगार हैं, एक आप नजर रखती हैं इस पे, आप खुद हो के आई हैं वहां पे ग्राउंड पे। अब आप मुझे बताएं कि क्या मेयार होता है। लोगों के साथ आप रबत बनाते हैं, आपका लोगों के साथ जुड़त होती है, वो लोग जलसों में आते हैं, अपने जोशो खरोश का इजहार करते हैं, जिनकी पार्टी के लोग बाहर नहीं निकले उनके बैलेट बॉक्स से वोट कैसे निकल आएंगे, इसी को धांधली कहते हैं। जो लोग अपनी पॉलिटिकल पार्टी के साथ उसकी मूवमेंट के अंदर नहीं आए, वो किस तरह आप उन्हें कहेंगी कि ये बड़े अजीन की मूवमेंट से ही तो पता चलता है। अमेरिका में इलेक्शन हुए, जो एग्जिट पोल था वो मूवमेंट देख के होता है ना, कि किसकी कितनी पॉलिटिकल मूवमेंट स्ट्रांग रही है, वो आपके सामने है। फिर हमारे कैंडिडेट्स की मौजूदगी, फिर आपके जितने एग्जिट पोल्स हैं, जो तरीका कार रहा है, अगर इस बात पे सिर्फ रखना है कि जिसकी हुकूमत हो जीबी में उसकी हुकूमत बनती है, तो ये घिसी पिटी रिवायतों से तो बात नहीं चलेगी। वो क्यों बनती है वो आपने देख लिया, कैसे जोड़ तोड़ होती रही है। पीएमएलएन के 8 कैंडिडेट थे, आज उनसे वो निकल के दूसरी तरफ चले गए, वो इस तरह बनती है। हम कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के जरिए ये जोड़ तोड़ अब खत्म होनी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन के निज़ाम के ऊपर लोगों का एतमाद बहाल होना चाहिए। आपके किसी नुमाइंदे के या किसी और चैनल के नुमाइंदे की मौजूदगी की बात नहीं है। फैफन के 600 नुमाइंदे मौजूद हैं जीबी के अंदर, उन्हें काउंटिंग के प्रोसेस के अंदर शामिल करें, पता चल जाएगा कि क्या होता है। ये चीजें हम लोग कोई ऐसी चीजों की डिमांड नहीं कर रहे कि वो बड़ी हैरान कुन हो, हम वो चीजें कह रहे हैं जिसके साथ प्रोसेस के ऊपर एतबार लो। और अगर आप इलेक्शन के प्रोसेस के ऊपर एतबार को बहाल नहीं करेंगे तो लोगों का रियासत के मुझे ब्रेक लेना है, निजाम के ऊपर से एतमाद उठ जाएगा। एक ब्रेक लेते हैं, मुतालबा नहीं कर रहे। ठीक है जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फाइनल जो डिस्कशन है इस हवाले से इस सेगमेंट में हम वो करेंगे, और उसके बाद डेफिनेटली बाद में मेरे जो दूसरे कॉलीग्स हैं वो इस ट्रांसमिशन को आगे लेकर के चलेंगे। छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद बने रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि अफनानुल्लाह खान, बीनर सलीम साहिबा एंड ऑफ कोर्स बैरिस्टर आमिर हसन साहब जो है वो हमें ज्वाइन करते रहेंगे इस इलेक्शन ट्रांसमिशन गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से। विल बी बैक इन अ मिनट। वेलकम बैक जी। फाइनल राउंड है इस 1 घंटे का, और उसके बाद डेफिनेटली ट्रांसमिशन का सिलसिला बिल्कुल जारी रहेगा, बिकॉज रिजल्ट्स आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जो हैं वो आ रहे हैं। न्यू टेलीविजन को सबसे पहले कुछ पोलिंग स्टेशंस के नताइज भी मिले, एंड ऑपोजिशन के लिए उनमें कुछ खास अच्छी खबर नहीं थी, क्योंकि जितने पोलिंग स्टेशंस के अब तक जो नताइज आ रहे हैं, जो अब तक सिचुएशन है, उससे अभी तक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे लग रही है। लेकिन अभी तमाम नताइज आना बाकी हैं। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस के जो जहां पर काउंटिंग अभी जारी है उनके नताइज आहिस्ता आहिस्ता आने शुरू होंगे और पता चल जाएगा। अफनानुल्लाह खान साहब, अभी तक जो है जो नताइज आ रहे हैं उसमें मेजॉरिटी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीड कर रही है। मेरे ख्याल से सिर्फ एक पोलिंग स्टेशन है जिसके जरिए पता चला है कि जी शायद नून लीग वहां पर लीड कर रही है। सो बहुत ज्यादा गुड न्यूज नहीं है आपके बारे में। तो नैरेटिव आपका, आपके जलसे, आपकी स्ट्रेंथ कहाँ गई? देखिए, पहली तो बात ये है कि अभी इट्स टू अर्ली टू से कि क्या आगे होने जा रहा है, क्योंकि चंद जो पोलिंग स्टेशनों के रिजल्ट हैं उसके ऊपर आप एनालिसिस पूरा का पूरा इन डेप्थ नहीं कर सकते कि एक्चुअली कौन जीतेगा कौन हारेगा। इससे बहुत सारे और भी डायनामिक्स हैं जो कि मामलात आगे जाएंगे तो उस पर पता चलेगा कि क्या हो रहा है। जहाँ तक बात रहेगी हमारे नैरेटिव की, देखिए हमारा नैरेटिव, वोट को इज्जत दो का नैरेटिव जो है वो उसका ताल्लुक पाकिस्तान के सर्वाइवल नहीं चला गिलगित बल्तिस्तान में, देख तो रहे हैं अभी एक पोलिंग स्टेशन में आप जीत रहे हैं। नहीं, वो तो देखिए, वो तो मुशर्रफ ने 2002 का इलेक्शन पूरा रिग कर लिया था। वो अपना क्या कहते हैं आप 1993 का इलेक्शन रिग हो गया था। मैं 2018 का इलेक्शन रिग हो गया। वो तो जिन्होंने पूरे मुल्क का इलेक्शन रिग कर लिए
उनसे आप ये तवक्को रखते हैं कि वो गिलगित बल्तिस्तान में हमें जीतने देंगे? कभी भी नहीं जीतने देंगे। हमारे मैंने आपको बताया, फैफिन वाले बता के गए मुदस्सर रिजवी साहब कि अभी तक जब तक पोलिंग क्लोज नहीं हुई थी उन्होंने यही बोला कि हालात अंडर कंट्रोल है, एक्सेप्ट सिर्फ 2 जगहों पे स्कर्दू एंड गिलगित में उन्होंने कहा कि उनके जो ऑब्जर्वर्स हैं उनको अलाउ नहीं किया गया, लेकिन दे वर स्टिल इन टॉक्स विद देम। और वो कह रहे थे कि हम इसको कोशिश करेंगे कि हमारे ऑब्जर्वर्स अंदर जाएं और वो उनके सामने काउंटिंग हो सके। तो अभी भी हालात इतने बिगड़े नहीं है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, बात ये है कि फाफिन ने 2018 के इलेक्शन के बारे में क्या रिपोर्ट दी, फॉर्म 45 के बारे में क्या रिपोर्ट दी, वो सारे पाकिस्तान ने पढ़ी, मैंने खुद पढ़ी है वो रिपोर्ट। तो बात ये है कि हम उन लोगों से भलाई की तवक्को रखें जिन्होंने इस मुल्क का पूरा इलेक्शन रिग कर दिया, वो गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को क्यों ना डिसएनफ्रेंचाइज करें। बात ये है कि क्या प्री पोल रिगिंग हुई थी कि नहीं हुई थी, क्या हमारे लोगों को तोड़ा गया था कि नहीं तोड़ा गया था, क्या आपने इलीगल तरीके से चीफ आप तो कहते हैं कि वोट नवाज शरीफ का है, लोग आपके टूट गए, आपके लोगों को तोड़ लिया, चले मान लेते हैं हुआ ऐसा, लेकिन आप तो कहते हैं कि वोट नवाज शरीफ का है। अगर वोट नवाज शरीफ का और इलेक्टेबल्स का नहीं है तो आप किसे भी खड़ा कर दें, वो तो शेर पे मोहर लगना चाहिए, ऐसा नहीं है। या तो फिर आप मान लें कि वोट इलेक्टेबल्स का है। नहीं, देखिए, ये 2 4 5 चीजें मिलती हैं तो फिर आप, एक तो पार्टी का वोट है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का वोट है, ठीक है ना, लेकिन उसके बाद आपको एक इलेक्टेबल भी चाहिए होता है जिसके पास इतने रिसोर्सेज हों कि वो आपको इलेक्शन जितवा सके। फिर उसके बाद आपने ओवरऑल सिचुएशन भी, उसके भी एक डायनामिक्स होते हैं, वो भी दे कम इनटू प्ले एज वेल। फिर ये काफी सारी चीजें मिलती हैं, तब आपका, आप जीतते हैं हारते हैं जो भी कुछ होता है। बात ये कि वोट हमारा है, लेकिन आप काउंट ही ना करें अगर उस वोट को। अगर आप ऐसे बंदे को, जिस बंदे ने हमारा सारे टाइम का, मिसाल के तौर पे एक हमारा बंदा जो है उसने एक दिन पहले 10 बरदार हो गया पीटीआई के मुकाबले। अब देखें ना, ये तो इसका मतलब ये है कि ये तो सारी की सारी आपने सेट की थी गेम पहले कि आप हमारी सीट दिलवा देंगे, उससे पहले कोई डील बनाई होगी। तो बात ये है कि ये काम कर कौन रहा है, ये शैतानी काम। इतनी पुरानी आपकी पार्टी और आप लोग को इलेक्शन लड़ने नहीं आ रहे। देखिए, हमारा मुकाबला बहुत, देखें, हमारा मुकाबला पीटीआई से थोड़ी है। हमारा मुकाबला तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बता चुके हैं किससे है, बहुत रिसोर्सफुल है, इस मुल्क का इतना बड़ा बजट उनको जाता है, तो वो ज़ाहिर है फिर हमें तो नहीं इतने आराम से जीतने देंगे ना। क्या आप मुझे बताएं, अगर आज हमारा रिजल्ट हमारे हक में आ जाता तो फिर तो मसले ही हल कहते हैं हो जाता। तो बात ये है कि अगर इनकी जड़ें मजबूत होती पीटीआई की, तो ये प्री पोल रिगिंग जो कि हमने पहले आइडेंटिफाई करके बताया, पोस्टल बैलेट वाला मामला हमने बताया, इन्होंने जो चीफ मिनिस्टर वहां पे लगाया था वो वाला मामला हमने आपको बताया, वो सारे मामला ये ना करते, ये लोग आराम से हमें इलेक्शन लड़ने देते, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता और हम मानते। हम क्यों ना, हम कैसे ना मानते। अच्छा, हमारे पास खिलाफ गुजार ही नहीं। बैरिस्टर साहब, शेरी रहमान साहिबा ने अभी अपनी स्टोरी में ये डाला है, वो ये लिख रही हैं, GB election commission needs to let the election observers into the polling stations, especially during counting of votes, as that is what they are there for. Fafin has 600 observers there. They need to be inside election commission. Please note GB election. So plead आना शुरू हो गई है, heat आना शुरू हो गई है इस टाइम पर। यू नो शेरी रहमान साहिबा की पार्टी में क्या वैल्यू है, कि शेरी रहमान साहिबा का क्या स्टैचू है, लेकिन इसके बावजूद जो है कि अभी इंतखाबात का नताइज मुकम्मल तौर पर नहीं आए, आवाजें उठ रही हैं। आवाजें इसलिए उठ रही हैं, शहरी साहबा ने ये बात अब की है, 4 बजे से मैं ये बात कर रहा हूँ कि 200 ऑब्जर्वर, ये हमारी पार्टी का मौक़िफ़ है सबका, और आपके सामने मुदस्सर हुसैन साहब ने भी यही बात की कि हमें अंदर काउंटिंग में नहीं बैठने दिया जा रहा, और अगर आप गैर जानिबदार मुबस्सरों को नहीं बैठने देंगे तो आप काउंटिंग के अंदर क्या कर रहे हैं। और जो अभी आपने रिजल्ट्स का कहना शुरू किया, 4:38 पे पहला रिजल्ट आया है जिसके अंदर पीटीआई को लीड दिखा दी, 5 बजे तक वोटिंग का टाइम है और 4:38 पे पहला नतीजा एक GBLA 9 से एक पोलिंग स्टेशन नंबर 137 का आ गया जिसमें पीटीआई को लीड मिल गई। अब मुझे बताएं कि आपके सामने ये बात मैं रख रहा हूं कि सारी आप कैसे एतमाद आप करेंगी कि वोटिंग का टाइम 5 बजे है, 4:38 पे एक नतीजा आ जाता है, वोटिंग का टाइम खत्म होने से 22 मिनट मुझे हेडलाइन ब्रेक की तरफ जाना है। अहमद बिलाल महबूब साहब ने हमें कैसे आप मुझे समझा दें कि मैं एतमाद कर लूं रिजल्ट के ऊपर। आपका सवाल मैं सरबरा पिलडैट को फॉरवर्ड कर देती हूं। अहमद बिलाल महबूब साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।
मुझे 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 आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए। आज के पूरे दिन को, पोलिंग को, एसओपीज फॉलो हुए नहीं हुए, फैफिन के ऑब्जर्वर्स को जाने दिया जा रहा है, ऑब्जर्व करने के लिए नहीं जाने दिया जा रहा, ओवरऑल इसको जरा सम अप कर दीजिए। लास्ट 2 मिनट्स में आपको दे देती हूँ। यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज की रिप्रेजेंटेशंस भी हैं, पता नहीं आप उनकी कितनी गुफ्तगू सुन सके, लेकिन जरा समंदर को कूजे में बंद कीजिए। जी, कोशिश करता हूँ। देखिए, ये हमने पिछली दफा 2018 के इलेक्शन में भी देखा था कि ये इलेक्शन की जो प्रोसेस था 5 बजे बंद होने के बाद जो काउंटिंग का प्रोसेस था उसी में ज्यादा प्रॉब्लम्स नजर आई थी। उसमें जो पोलिंग एजेंट्स थे उनको निकाल दिया गया था, उनको नहीं बैठने दिया गया था काउंटिंग में, और उसके बाद फिर आरटीएस भी बंद हो गया, जिसकी वजह से सारी तफावतें जो थी वो सामने आई। तो अभी तो कहना जरा मुश्किल है, अभी 5 नहीं बजे और काउंटिंग कैसी होगी और पोलिंग एजेंट्स मौजूद होंगे, वो साइन करेंगे शीट्स के ऊपर या नहीं, इन सारी चीजों के ऊपर दारोमदार होगा और उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। इस वक्त तो नामुकम्मल सी तस्वीर है, उसकी बुनियाद पे कुछ कहना बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। इस दुआ, इस उम्मीद के साथ मैं आप सब लोगों को इस ट्रांसमिशन से अभी के लिए खुदाफिज बोलूंगी, बिकॉज हेडलाइंस जो हैं वो आने वाली हैं और हेडलाइंस के अंदर मजीद आपको अपडेट्स भी मिलेंगी, मजीद लेटेस्ट अपडेट्स भी मिलेंगी, ब्रेकिंग न्यूज़ भी मिलेंगे, और उसके बाद डेफिनेटली मेरे जो बाकी कॉलीग्स हैं वो इस ट्रांसमिशन को आगे लेकर जाएंगे। लेट्स सी कि आज बाय द एंड ऑफ द डे क्या सूरत हाल बनती है और हमें मिल जाएगा गिलगित बल्तिस्तान के मुकद्दर का सिकंदर के वो कौन होगा जिसके सर पे गिलगित बल्तिस्तान की आवाम ने अपना ताज सजाया है, गिलगित बल्तिस्तान की आवाम ने अपना एतमाद दिया है। सो वो हमें जो है बाय द टाइम आज दिन ख़त्म हो हमें पता चल जाएगा। अपने तमाम मेहमानों को मैं शुक्रिया अदा करूंगी, जिसमें अफनानुल्लाह खान साहब ने हमें ज्वाइन किया, हमें शौकत यूसुफजई साहब ने ज्वाइन किया, हमें बैरिस्टर आमिर हसन साहब ने ज्वाइन किया, हमें अहमद बिलाल साहब ने हमें ज्वाइन किया, हमें इसके अलावा मुदस्सर रिजवी साहब जो हैं फैफिन से, वो बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे करके गए जिसके ऊपर नताइज के बाद की जो सिचुएशन है वो बेस करेगी। मैं सबका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। आपसे मैं कल मिलूंगी सीधी बात बीनर सलीम के साथ के जोन में, लेकिन आप नियो टीवी से बने रहिए बिकॉज ट्रांसमिशन का सिलसिला और नताइज आने का सिलसिला जारी है। हम आपको लम्हा बलम्हा अपडेट करने की अपनी रिवायत को बरकरार रखेंगे। स्टे विद अस। अल्लाह हाफिज।